हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अभी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल की प्रोसेस क्या होती है। तो उसी को के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हुए थे हमारी बहनों के, महिला कांस्टेबल का फॉर्म भरा हुआ है कि महिलाओं का मेडिकल किस तरह होता है। तो आज उसी पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं जब ये मेडिकल चल रहे थे तो मेरी ड्यूटी वहाँ पर थी कुछ दिनों के लिए। तो मुझे पता है महिला कांस्टेबल का मेडिकल किस तरह होता है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, और कुछ छोटी मोटी ट्रिक जिससे आप छोटी मोटी कमी है उसको पास कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बता दूंगा। तो इसी के लिए आज का वीडियो है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आपके मेडिकल के लिए कॉल लेटर आ जाते हैं तो उसमें आपका कहाँ पर मेडिकल होना है, किस दिन होना है, वो सब कुछ लिखा होता है। तो जैसे ही आप कॉल लेटर लेकर उस दिन वहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकतर पुलिस लाइन में होते हैं मेडिकल। ठीक है दोस्तों। तो आपकी इस तरह से लाइन लगवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सबकी लाइन लगा दी जाती है एंट्री होने से पहले। और जब एंट्री करते हैं तो इस तरह से आपका कॉल लेटर, एक महिला कांस्टेबल या कोई भी एक इस तरह से आपका कॉल लेटर चेक कर कर आपको कॉल लेटर और आईडी चेक करके आपको अंदर लेते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसके बाद में आपको एक जगह इस तरीके से बैठा दिया जाता है, सारे कैंडिडेट को ऐसे बैठा दिया जाता है। उसके बाद में सीरियल वाइज, जिस तरह से कॉल लेटर में नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र और जो मूल निवास, आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह, और कुछ शपथ पत्र और स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रधान वगैरह का लिखा हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह का एक सेट वहाँ पर इस तरह से सीरियल वाइज आपको बुला बुला कर जमा किया जाता है। इस तरह से अधिकारी बैठे रहते हैं जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, और आपकी बायोमेट्रिक वगैरह भी यहीं पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सब कुछ होता है। इसके बाद में क्या होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स का एक एक सेट जमा हो जाता है, उसके बाद में आपकी हाइट मापी जाती है। सीधे आपको हाइट पर ले जाया जाता है, आपकी हाइट मापी जाती है अच्छे से। इस तरीके से महिला कांस्टेबल आपकी हाइट मापती है, और सामने पुलिस के बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं जो पूरे प्रोसेस को अच्छे से देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं किसकी कितनी हाइट है, सब कुछ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या होता है, आपका वेट मापा जाता है। वेट भी आपका नोट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वेट, मिनिमम वेट जो नोटिफिकेशन में बताया गया है महिलाओं का 40 केजी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिसका कम है वो अभी अपना वेट बढ़ा ले। इसके बाद में क्या होता है, एक महिला डॉक्टर आपको अलग ले जाती है अकेले में, और आपके पूरी बॉडी का चेकअप करती है कि कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, कोई सीरियस गांठ वगैरह तो नहीं है, कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी कमी तो नहीं है। वो आपको अच्छे से चेक करती है, अकेले में चेक करती है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है उसके बाद में आपका यूरिन टेस्ट होता है। जो महिलाएं गई हुई है उन सब का यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट प्रेगनेंसी वगैरह के लिए होता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिन टेस्ट होता है। ये बात आपको किसी ने शायद नहीं बताई होगी, आपका यूरिन टेस्ट वहाँ पर होगा, यूरिन टेस्ट का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे यूरिन टेस्ट का आपका सैंपल ले लिया जाएगा, उसके बाद में सीधे आपका आँखों का चेकअप होगा। आँखों का चेकअप बहुत ही नॉर्मली होता है, घबराने की बात नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है, इस तरह सामने एक वो लगा रहता है, उसको पढ़वाया जाता है, पहले ऊपर वाले वर्ड फिर नीचे वाले वर्ड। इस तरीके से यदि आपने वे सारे वर्ड पढ़ दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं एक बार अच्छे से दिखा दे तो इस तरह होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह सामने से एक बूझेगा कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ABCD वगैरह के वर्ड होते हैं। एक बार एक आँख पर रख कर पूछा जाएगा, दूसरी बार दूसरी आँख पर, यानी कि एक एक आँख पर का अलग अलग टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान होगा, घबराने की बात नहीं है। यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह के जो चार्ट है ना, ये इस तरह के चार्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट पर 150 रुपये के मिल जाते हैं। आप घर पर लाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 मीटर दूर लगा दे, 6 मीटर या 20 फुट नाप कर लगा दे, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी आँखें ठीक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही आप ये वाला टेस्ट पास कर दोगे, फिर आपका कलर विजन का टेस्ट होगा। इस तरह की एक बुक होगी, उसमें इस तरह के डॉट डॉट बने हुए होंगे, उनके बीच में ये पूछेंगे ये क्या बना हुआ है, जैसे 15 लिखा हुआ है। उसी तरह ये पूछेंगे ये क्या बना हुआ है, जैसे 45 लिखा हुआ है। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये भी दिख जाते हैं और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
यदि आप इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो इस तरह की एक बुक आती है, इस तरह की अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बहुत आसानी से अवेलेबल है, 250-300 रुपये की मिल जाएगी। आप उसको लाकर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा पूरे मेडिकल का। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको फिर परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जैसे ही आपका आँख का टेस्ट पूरा होता है, उसके बाद में आपका कानों का टेस्ट शुरू हो जाता है। जो महिला है उनके कानों का टेस्ट पूरा शुरू हो जाता है। कानों के टेस्ट के लिए इस तरह का एक डॉक्टर के पास यंत्र होता है, वो कानों में उससे देखता है कि आपके पर्दे में कोई छेद तो नहीं है या पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। यदि आपका सही है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये ये कानों का पर्दा चेक होता है, उसके तुरंत बाद में वहीं पर आपका एक वाइब्रेटर आपके माथे पर लगा कर दे बूझेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है या नहीं, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, इस तरीके से बूझेगा। या ये पूछेगा कि कौन से कान से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कौन से कान से कम आ रही है। जैसा भी आपको लगे, यदि आवाज़ नहीं आ रही है आप मना कर दे कि आवाज़ नहीं आ रही है। यदि आपको लगे कि हाँ लेफ़्ट कान से ज़्यादा आ रही है तो लेफ़्ट में बता दें। इस तरीके से आप कैसे बूझेगा। इस तरह का एक वाइब्रेटर होगा इस तरीके का, वो आपको सर पर लगा कर भी बूझ सकता है या साइड में लगा कर, इधर लगा कर कैसे बूझ सकता है। बहुत आसान होता है, यदि वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो आपको बहुत आसानी से सुनाई देता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपके कानों का टेस्ट पूरा होगा, आपके नाक वगैरह भी चेक कर लेते हैं। हालांकि अधिकतर नाक में नहीं निकालते, हड्डी वगैरह तो नहीं बढ़ी हुई है, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चेक होते हैं कान का। फिर आपके कान का टेस्ट होने के बाद में आपके दांतों का टेस्ट होता है। आपके दांतों का टेस्ट होगा, कम से कम 28 दांत आपके सही होने चाहिए। छोटा मोटा कीड़ा वगैरह लगा हुआ है उससे कोई परेशानी नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाँ पर जाए एक बार अपने दांतों को अच्छे से साफ़ करा ले, किसी भी डॉक्टर से, आप किसी भी डेंटिस्ट से जाकर साफ़ करा ले, वो बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देगा। और छोटे मोटे कीड़े वगैरह, ये छोटी मोटी कमियों की वजह से आपको नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपके ये टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो फिर आपके हाथ टेस्ट किए जाएंगे कि हाथ में कोई तिरछापन तो नहीं है, हाथ टूटा हुआ तो नहीं है, मतलब लेटेस्ट अभी टूटा हुआ तो नहीं है, जो पुराना कभी बचपन में टूटा हुआ है और अब ठीक हो गया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको देखा जाएगा, हाथों में गैप, हाथ बिल्कुल मिल तो नहीं रही है, टेढ़े तो नहीं है, ये सब चेक होगा। इसमें भी बहुत कम लोग निकलते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा ये भी। इसके बाद में महिला है उनके घुटनों का टेस्ट होता है कि घुटने तो नहीं मिल रहे हैं, नोकनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपके इस तरीके से घुटनों के बीच में जगह है पैर मिलाने के बाद में, जैसे इसने पैर मिलाए हुए हैं, इस तरह से पैर मिलाने के बाद में घुटनों के बीच में जगह बची हुई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि इससे कम जगह भी है तो भी आप आसानी से पास हो जाओगे। जब आप अपना जो ये घुटनों का टेस्ट हो नोकनी का, तो आप अपना फोकस थोड़ा सा अपने पैरों का दोनों साइड को बाहर को रखें ताकि थोड़ी जगह बन सके, उनको अंदर को ना कर ले और मिला ले, तो उससे आप फेल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि किसी को नोकनी की प्रॉब्लम है तो मैंने अपने इसी चैनल पर नोकनी से संबंधित एक वीडियो डाली हुई है कि कौन सी एक्सरसाइज करें, किस तरीके से हम अपनी नोकनी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूर हो सकती है ये इस तरीके से। देखिए जिसके बीच में ये थोड़ा सा भी गैप है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा भी गैप है, तो आप नोकनी में बाहर नहीं होगे, आप बिल्कुल नॉर्मल है। और यदि इस तरीके से घुटने मिल रहे हैं तो आप नोकनी में बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आप अपने घर पर एक बार अच्छे से चेक कर ले, किसी दूसरे व्यक्ति से जो पहले से भर्ती वगैरह मारता है उससे चेक करा ले। यदि इस तरीके से मिल रहे बाहर हो जाओगे, इस तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पास है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो था फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, यदि आप पैर इस तरीके से है नीचे से, यानी कि आप अपने पैरों को एक बार पानी में भिगोकर किसी सूखी जगह पर रखेंगे। यदि इस तरीके का मार्क्स आ रहा है पूरे पैरों का तो आपके फ्लैट फुट है, आपको मेडिकल में दिक्कत होगी, आपको बाहर किया जा सकता है। यदि पैरों को भिगोने के बाद किसी सूखी जगह पर जब रखते हैं, इस तरीके के बनकर आते हैं,
तो आपके पैर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। ये जो जगह है ये वाली थोड़ी उभरी हुई होनी चाहिए, जो ज़मीन से चिपकनी नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, उसको आप किसी भी अपने आसपास आप किसी चीज़ में पानी भरकर आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक वीडियो भी है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरे पास होगी, अभी हुई तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शायद वो वीडियो शायद कट गई है, शायद कट गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और यूपी पुलिस से संबंधित पूरी प्रोसेस, क्या ड्यूटी, सब कुछ मैं बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले। ट्रेनिंग में क्या होता है, सारी वीडियो पड़ी हुई है, कौन सी पोस्ट अच्छी है, क्या क्या ड्यूटी करनी होती है, सारी चीज़ें अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की से मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर ले और बेल आइकन को दबा ले। जय हिंद दोस्तों।